कभी हो सकता है कि कुछ अच्छा मिलने में देरी लग जाए। कभी कभी भोजन की थाली लगी लगाई खसक जाती है, समझ लेना कि कुछ ना कुछ भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए वो थाली तुम्हें खाने नहीं दी। जिसकी रोमावली में, जिसके शरीर के प्रत्येक अंग अंग में परमात्मा समाया हुआ है, तो दुख उस व्यक्ति को नहीं आता, दुख स्वयं परमात्मा पर आता है। आप एक लोटा जल लेकर, आप भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर रोज शिव के मंदिर तक जा रहे हो, आप एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हो, आप रोज एक लोटा जल लेकर शिवालय तक अगर जा रहे हो, तो ये मान कर चलना कि जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं है, वो कैलाश अधिपति स्वयं शंकर का है, तुम्हारा नहीं है। जब तक शिवालय नहीं गए थे ना, तब तक दुख तुम्हारा था। जब तक शिव महापुराण की कथा में नहीं गए, तब तक तकलीफ तुम्हारी थी। जब तक भगवान का भजन करने नहीं गए, शिव तत्व तक, शंकर के मंदिर तक एक लोटा जल लेकर नहीं गए, तब तक सारा दुख तुम्हारा था। जिस दिन तुमने पूरा भरोसा और विश्वास कर लिया कि ये मेरा ओघड़दानी शंकर भगवान है और ये मेरे दुख को हरेगा, तो वो दुख तुम्हारा नहीं, स्वयं शिव का होगा। स्वयं शिव महापुराण क्या वर्णन करती है, शिव तत्व क्या है? तो श्री वेदव्यास जी ने लिखा, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है, और जीव से प्रारंभ होती होती जो शिव तक जाती है, वही शिव महापुराण की कथा है, वही शिव। जीव से प्रारंभ हुई, शिव तक पहुंच गई। नर से प्रारंभ हुई, नारायण तक पहुंच गई। मन से प्रारंभ हुई, महादेव तक पहुंच गई। एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, और उस जीवन को जीते जीते, जीवन के आनंद में पड़े पड़े फिर वो शिव तत्व तक कैसे पहुंचे, शंकर भगवान की अविरल भक्ति तक कैसे पहुंचे, शिव उपासना तक कैसे पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीव से शिव तक की जो यात्रा है, वो शिव पुराण का प्रथम स्कंद से लेकर सारे स्कंद उसके यही वर्णन करते हैं। कि यात्रा जीव से शिव तक की, नर से नारायण तक की हो, मन से महादेव तक की हो, तो यात्रा सफल है। अन्यथा केवल जोड़ा 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 और आखिरी में यहीं पर छोड़ा, और मृत्यु होकर अपने चले भी गए, पर मन को शांति नहीं मिल पाई, तो फिर वो क्या, फिर क्या है? ये नर से नारायण की यात्रा है, ये जीव से शिव की यात्रा है। और जब जीव से शिव की यात्रा प्रारंभ होती है, जीव जब अविरल भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबता हुआ, भगवान के भजन में डूबता हुआ, भगवान के स्मरण में डूबता हुआ शिव तत्व तक जाता है, तो ये मानकर चले कि फिर उसका पुनर्जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होता,
वो परमात्मा के धाम में, शिव के धाम में सदा विराजमान रहता है। हमने कथा के प्रथम में, दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। ब्रह्मलोक में प्राण छोड़कर चले गए तो वापिस आओगे, वैकुंठ में चले गए तो भी वापिस आओगे, इंद्रलोक में चले गए तो भी वापिस आओगे, गरुण, वरुण, पितृ, ये जितने जितने लोक हैं, इन लोक में जाओगे तो वापिस आओगे। पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, शंकर की भक्ति करते करते जब शिव के लोक में चले जाओगे तो फिर वापिस नहीं आओगे, शंकर के बनकर वहीं रहोगे। और छूटना भी तो है हमको। 83,99,999 जन्म हम ले चुके हैं। 83,99,999 जन्म हम पूर्व में ले चुके हैं, और ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की। अब 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मिली है, और ये योनि भी ऐसी चले जाए, और फिर कोई जलचर, थलचर, वायुचर, कीड़े बने, पतंगे बने, फिर जीव बने, जंतु बने, पशु बने, पक्षी बने, वृक्ष बने, बनते बनते फिर वापिस ये मनुष्य की देह में आ गए, और फिर वही उलझनों में फंस गए। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये जो 84,00,000वें नंबर की जो योनि है, ये शिव की भक्ति में इसको रमा, शंकर की उपासना में इसको रमा। गंगा जी क्या करती है? गंगा क्या करती है? खूब पूरे सोशल मीडिया पे खूब उत्पात मचा कि गंगा मैया पाप धोती है। कोई ने उसको हास्य में लिया, कोई ने उसको पाखंड में ले लिया, कोई ने उसको ढोंग में ले लिया, कोई ने उसको प्रपंच में ले लिया, पर जिसके दिल में श्रद्धा थी वो गंगा की डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र मानकर भगवान की भक्ति में रहा। जिसके दिल में विश्वास होता है ना, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो अपनी परमात्मा की एक सीढ़ी तक चढ़कर आगे बढ़ सकता। ये जितने ये पत्र होनाते हैं ना, ये सारे पत्र पीछे ढेर लगे पड़े हैं। इन पत्रों में मोबाइल नंबर भी रहता है, एड्रेस भी रहता है। कोई कोई पत्र लिखते हैं, गुरुजी हम सीहोर भी गए, कंकर शंकर भी पूजन करी, हमने एक जगह की कथा भी सुनी, तो भी बाबा ने देने में देरी कर दी। क्यों? थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ी फाइल अगर मोटी है ना तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। पूर्व के कर्म का जो लेख लिखा हुआ है ना, पूर्व का जो तुम कर्म कर कर आए हो उसका लेख जो भाग्य में लिखा है, उसको मिटाने में थोड़ा समय महादेव को भी लगता है, थोड़ा सा। और ये सब आपको स्मरण में होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने तो आंदोलन कर दिया था कि मैं ब्रह्मा पद से इस्तीफा देता हूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया था मैं ब्रह्म पद से इस्तीफा देता हूं, मैं ब्रह्मा जी का पद नहीं लेना चाहता।
विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि मैं विधाता के पद से इस्तीफा देता हूं, मैं विधाता नहीं रहना चाहता, मैं विधाता नहीं रहना चाहता। ब्रह्मा जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं ब्रह्मा नहीं रहना चाहता, विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं विधाता नहीं रहना चाहता, भाग्य माता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं भाग्य माता के पद पर नहीं रहना चाहता। मृत्यु देवी ने इस्तीफा दे दिया कि मैं मृत्यु देवी नहीं रहना चाहता। किसके लिए? ये ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे हैं क्यों? ये विधाता इस्तीफा दे रहे हैं क्यों? भाग्य माता इस्तीफा दे रही है क्यों? मृत्यु देवी इस्तीफा दे रही है क्यों? किस लिए? केवल एक कारण था कि भगवान शंकर अड़भंग हैं, वो बिना सोचे समझे तुरंत उठाकर दे देते हैं और हमारा लिखा हुआ बेकार हो जाता, हमारा लिखा हुआ बेकार हो गया। हमने जो लिखा वो श्रेष्ठ नहीं था। ब्रह्मा जी ने मार्कंडे जी की उम्र लिख दी थी कि इतनी उम्र में इसको मरना है। विधाता ने राजा श्वेत के लिए लिख दिया था कि ये जल चढ़ाने के लिए जाएगा और मरेगा, वो ना मरा। मार्कंडे जी नहीं मरे, राजा श्वेत नहीं मरा, राजा रत्नाकर नहीं मरा। किस लिए? नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, सबने सुना है? नानी बाई का मायरा यदि आप लोगों ने सुना है तो उस मायरे में आपने सुना होगा नरसिंह मेहता किसके भक्त थे? जम के बोलो। सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ के भक्त थे, पर सांवरिया जी से मिलाने वाले नरसिंह मेहता को कौन थे? भगवान शिव। जब नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने, बड़ी भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया, रोते हुए नरसिंह मेहता कहां जाते? शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए, शिव मंदिर में। शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच गए और शिव मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता रात भर रोते रहे। रात भर उनकी आंखों से आंसू बहता रहा, पूरी रात। दुनिया के लोग जल से अभिषेक करते हैं, नरसिंह मेहता अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे थे। नरसिंह जी अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे थे। रोते रोते नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। ये नरसिंह जी के स्मरण में नहीं था। जैसे 7 दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि का होता है। श्री गोपाल कांडा जी अभी वर्णन कर रहे थे कि कुटिया के बाहर कई किलोमीटर तक जाम पड़ा हुआ है और कुटिया में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी हो। लोग छतों पर भी जाकर बैठे हुए हैं और पूरा भरा, पूरा भरा। नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है। ऐसे कई शिव भक्त हैं जिनको नहीं मालूम कि कथा के छठे दिन, कथा जब विराम होती है 7वें दिन, तो उसके एक दिन पहले शिवरात्रि कथा के अंतर्गत आती है।
स्मरण नहीं है नरसिंह जी। शिवलिंग को स्पर्श कर कर बैठे हुए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, नैनों से नीर बह रहा है, रो रहा है। और हुई शिव की कृपा। जैसे भील हिरण को मारने के लिए गया था, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए छाजल में जल भर कर ले गया। छाजल मतलब एक कपड़ा होता है, उस कपड़े की एक सिली हुई छाजल होती है जिसमें पानी भरा होता है। ऊपर लेकर बैठा था, हिरण का इंतजार कर रहा था रात भर। हिरण आएगा, उसको मारूंगा, मेरे बच्चों को पेट भर कर भोजन मिल जाए। पेड़ पर चढ़ा चढ़ा कभी इधर झांकता, कभी उधर झांकता, बेलपत्री ऊपर से नीचे गिर जाती। ऊपर छाजल में भरा हुआ जल बूंद बूंद कर कर नीचे गिर रहा था। और मध्य रात्रि उस भील को भी नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है, और भगवान शंकर ने प्रकट होकर उस भील को दर्शन दे दिए थे और उसका कल्याण कर दिया। उसके स्मरण में नहीं आया, उसके स्मरण में नहीं रहा। उसी तरह नरसिंह मेहता जी को नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है। शंकर के शिवलिंग को पकड़कर रो रहे थे। शंकर भगवान ने आकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सांवरिया का दर्शन करना। नरसिंह जी को ले गए, नंदी पर बिठाकर सांवरिया का दर्शन कराया गौलोक धाम में। ये सब नानी बाई के मायरे में है और आपने सुना भी हो। नंदी पर बिठाकर लेकर गए। जब भगवान कृष्ण राधा रानी जी के साथ में नृत्य कर रहे थे, रास कर रहे थे, उसी रास मंडली में नरसिंह जी देख रहे थे। उसी रास में और भगवान कृष्ण की दृष्टि नरसिंह जी पर पड़ गई। भगवान कृष्ण रास को छोड़कर नरसिंह जी के पास पहुंच गए और नरसिंह जी के पास जाकर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम यहां कैसे पहुंच गए? ये गौलोक धाम है, यहां लोग जिंदा कभी नहीं पहुंचते, मरने के बाद पहुंचते, और तुम तो जिंदा आ गए सशरीर। यहां तक लाने वाला कौन है? नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, वो सामने जो नंदी पर बैठा हुआ है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, वो मुझे सात शरीर यहां तक लेकर आया। सात शरीर मुझे यहां तक लेकर आया। सात शरीर। भगवान कृष्ण भगवान शिव जी के हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु तुमने पूरे विधि के विधान को पलट दिया। लोग मरने के बाद गौलोक धाम और बैकुंठ आते हैं, और तुम इस नरसिंह मेहता को जीते जी लेकर आ गए। जीते जी आप उनको जीते जी ले आए। भगवान शिव जी ने कहा, इसके आंसू नहीं देखे गए मुझसे। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। इसके आंसू मुझसे नहीं देखे। ये रो रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहा था। इसके नयन के जल मुझसे नहीं देखे।
आंसू नहीं देखे गए। इसलिए मैं इसको लेकर आ गया, मैं इसको लेकर आ गया। मेरे शिव, मेरे उघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर किसी के आंसू नहीं देख पाते हैं। शिव के आंसू नहीं देख पाते, किसी के आंसू। मेरे शंकर भगवान किसी के आंसू नहीं देख पाते। एक शिव भक्त को जब तकलीफ आती है, एक शिव भक्त की आंख में आंसू आते हैं, एक शिव भक्त के जीवन में जब दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, एक शिव भक्त के जीवन में जब कष्ट उत्पन्न होता है, तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो लोग कहते हैं कि ये भक्त रो रहा है, पर हकीकत देखी जाए तो शिव भक्त की आंख में जब आंसू आते हैं तो उससे ज्यादा उसका देवाधिदेव महादेव रोता है, उसका शंकर रोता है, शिव रोता है। राम कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? ठीक है। शक्ति छोड़ी गई थी, हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए थे। बाण किसको लगा था? जम के बोलो। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो रो कौन रहे थे? राम जी। कांटा तुमको चुभेगा तो पड़ोसन रोएगी कि तुम रोओगे? बोलते जाओ जल्दी। कांटा तुमको चुभाए तो तुम रोओगे कि पड़ोसन रोएगी? अपन रोएंगे। कष्ट अपने को है तो अपन रोएंगे। दुनिया के लोगों को लगा कि लक्ष्मण जी को बाण लगा, पर लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग कर कर गए थे। उनके तो रोम रोम में राम समाया था। जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए राम रो रहे थे, लक्ष्मण सो रहे थे। एक महिला बैठी हुई है, जिसने इतना इलाज करवाया कि उसको डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम्हारे शरीर में गांठ के कारण, तुम्हारा गर्भाशय में जो गांठ है उसके कारण तुम कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकते। तुम मां कभी नहीं बनोगी, क्योंकि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ ऐसी जगह पर है कि मां बन ही नहीं सकती। एक एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसने जांचें कराई, पत्र है उसका। मेरा नाम बिंदिया पारीक और मेरे पति का नाम पंकज पारीक है। गांव बिरान, तहसील क्या लिखा है? भादरा, कावदरा, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। नाम है बिंदिया पारीक, पति का नाम है पंकज पारीक। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
और अगर बाहर बैठे हों, बैठे हैं यहाँ पर, अच्छा हाथ हिला सकते हैं उधर। बच्चादानी में ऐसी जगह गठान थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकते, कभी आप मां नहीं बने। 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल ऐसे निकलते चले गए और संतान का सुख नहीं। तब डॉक्टर बोले अगर तुम बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लो तो भी तुम मां नहीं बन सकते। अब ऑपरेशन भी कराओ और मां नहीं बन पाऊं तो फिर ऑपरेशन कराने से लाभ क्या? तब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा कि हमारे जीवन में संतान का सुख है। तब मेरी भाभी आस्था चैनल पर वो प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं और उन कथा को सुनना चालू करो। उस दिन से टीवी के आगे आसन लगाकर कथा सुनने लगी और कथा में गुरुजी आपने जो बताया सफेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करना चाहिए, मैंने वो भी किया। हर रोज मंदिर जाना चालू कर दिया। मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और बाबा से विनय करती। पशुपतिनाथ का व्रत भी करा, एक व्रत करा। सीहोर गई, कंकर शंकर पूजन करा तो भी मेरे औलाद का सुख नहीं आया। सीहोर जाने पर, कंकर शंकर पूजन करने पर भी जब मेरे को औलाद का सुख नहीं हुआ, तब मैं आशा लगाकर डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर बोले तुम मां नहीं बन सकते। पर आप अपनी कथा में कहते हो कि विश्वास मत टूटने देना। वो कंकर शंकर है, इतना अच्छा देगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। हम कंकर शंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर जल पीने लगे। फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, पशुपति व्रत वापिस करा और बाबा से विनय भी कंकर शंकर की पूजन करते कहते रहे, बाबा तू तो 3 महीने में गोदी भरता है। लोग कहते हैं सीहोर में जाओ कुबरेश्वर धाम में तो 3 महीने में बाबा देता है, तूने तो मुझे खाली रखा। वापिस आंकड़े की जड़ बांधी, कंकर शंकर पूजन करा, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा भले आ गया परंतु गांठ बहुत बड़ी है। फिर निवेदन इस बच्चे को गिरा दिया। हम बाबा पर भरोसा कर कर बच्चे को अपने गर्भ में रखे। आखिरी तक भी डॉक्टर कहता रहा कि गर्भ में गांठ है और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की। 28 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक लड़का और एक लड़की ने जन्म लिया। लोग कहते हैं कि देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और कुबरेश्वर महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर देता बहुत अच्छा है। देता बहुत अच्छा। कहीं बैठी हो अपने बच्चों को लेकर, अगर बाहर भी कहीं पंडाल में बैठी हो तो आप अपने दोनों बच्चों को लेकर व्यासपीठ पर आ सकते हो। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की। लोग कहते हैं हम एक बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, कुबरेश्वर धाम करा, ये करा। विश्वास भरोसा अगर पक्का है, बाबा देता है, थोड़ा देरी कर लेता है, पर मेरा कुबेर भंडारी दिए बिना रहता नहीं है, छप्पर फाड़ कर दे। थोड़ा सा, थोड़ा सा। एक महिला बैठी है, 20 साल तक औलाद नहीं हुई। मेरा नाम संतोष, पति का नाम सुखदेव मानधनिया। मेरा नाम संतोष, पति का नाम सुखदेव मानधनिया। कहीं बैठे हो सुखदेव मानधनिया जी?